हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस की इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स की। इससे पहले आपको बता दें कि हमारी महीने के रिवीजन मई मंथ की रिवीजन सीरीज आज नाइट में लॉन्च होगी और मई का पार्ट 1 आएगा और जून से आपको 2 पार्ट में मिलेगा। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है। आप बीच में इसको मिस मत करें। तो लेट्स स्टार्ट। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मई। इसकी थीम थी, इस बार की थीम थी पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। निम्नो बाजगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित हैं? चर्चा में रहे तो लद्दाख, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं। जैसे गुजरात में है काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है और गुजरात में एक और है महत्वपूर्ण उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी गुजरात में है। कर्नाटक में है पोचमपाद परियोजना। ये गोदावरी नदी पर है। और एक और महत्वपूर्ण परियोजना है कर्नाटक में, मालप्रभा परियोजना। ये मालप्रभा में ही है। एक और महत्वपूर्ण घाट प्रभा परियोजना, वो घाट प्रभा नदी में है। और हिमाचल प्रदेश में है कोल डैम परियोजना। ये सतलज नदी पर है। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में किस स्थान पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई? आईएनएस विशाखापट्टनम, या विशाखापट्टनम कहते हैं आईएनएस कलिंगा, या फिर कांडला, चेन्नई और दाहेज। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम की बात करें तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। भारत में कुल 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 पोर्ट। और अगर हम कांडला की बात करें, कांडला पोर्ट की, तो ये गुजरात में है, और ये ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई हमारा कृत्रिम बंदरगाह है, एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह भी है। अगर हम बात करें दाहेज की, गुजरात की, तो इसको हम रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। दाहेज रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया गया था। स्वामित्व योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्वामित्व योजना और एक योजना और शुरू की थी, एक आंदोलन शुरू किया था, चरण पादुका आंदोलन। ये जो प्रवासी श्रमिक थे उनके पैरों में चप्पल और जूते प्रदान करने के लिए चरण पादुका आंदोलन शुरू किया गया था। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही एक हुआ तानसेन सम्मेलन हुआ था।
तानसेन सम्मेलन मध्य प्रदेश में ही हुआ था, ग्वालियर में। और तानसेन सम्मान किसे दिया गया था? पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर। मध्य प्रदेश में की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे भील, गोंड, खैरवार, वैगा, कोल, मुंडा आदि। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उत्तराखंड में की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे थारू, मारा, खास, भोटिया, जो गढ़वाली कहते हैं इनको, भोटिया को गढ़वाली भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये कुमायूं क्षेत्र में मिलती है, गढ़वाली क्षेत्र में मिलती है, गढ़वाल और कुमायूं में, है ना। एक कोई नीति भी मिलती है, नीति जनजाति भी मिलती है। भारतीय ज्योतिष का पर्याय बन चुके बेजान दारूवाला का हाल ही में निधन हुआ। ये अपनी सुर्खियों में हमेशा रहते थे अपनी भविष्यवाणियों को लेके। ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। और ज्योतिषाचार्य थे, टैरो कार्ड रीडर थे। ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे पहले, है ना, इंग्लिश के प्रोफेसर। हमेशा ही अपनी भविष्यवाणियों से चर्चा में रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे 2020 में जीआई टैग नहीं मिला था? सही आंसर क्या होगा? 2020 में जीआई टैग किसे नहीं मिला था? तंजावुर नेटिवर्क, अरुम भावुर वुडक्राफ्ट, टेराकोटा और मारायूर जगरी। ये दोनों तमिलनाडु के हैं, तंजावुर और अरुम भावर वुडक्राफ्ट। टेराकोटा उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है, गोरखपुर की एक कलाकृति है। और मारायूर गुड़ ये केरल का है। तो ऊपर के तीनों को 2019 में मिला था जीआई टैग, और 2020 में मिला था, और मारायूर गुड़ को 2019 में मिला था। तो इसका सही आंसर होगा मारायूर गुड़। और भी 2019 में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मिला था जीआई टैग। और इसी साल 2020 में मणिपुर के चक हाओ चावल को भी काला टैग मिला था, जीआई टैग मिला था। और इस बात करें कि 2019 में किसको मिला था? 2019 में 14 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है वो 14 उत्पाद आपको उनमें से याद रखने होंगे, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उनको बता सको। जैसे अगर बात करें काला जीरा हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके साथ साथ जीरा फूल छत्तीसगढ़ को भी मिला था। जीरा फूल इसको भी जीआई टैग मिला था। कंदमाल हल्दी उड़ीसा, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। कॉफ़ी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है तो ये बात करते हैं। तो जो रोबस्टा कॉफ़ी होती है ये हमारी वायनाड की है, केरल की। राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड, केरल। और कुर्ग अरेबिका कहाँ है? कर्नाटक में। तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, इसको भी जीआई टैग मिला था। और अरिका नट सुपारी को बोलते हैं अरिका नट। ये सिरसी कर्नाटक की है, सिरसी सुपारी, इसको भी 2019 में मिला था। और हल्दी को मिला था सांगली की हल्दी और इरोड़ हल्दी। सांगली है महाराष्ट्र में, सांगली की हल्दी महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला था। और इरोड़ हल्दी है कोयम्बटूर की, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इरोड़ हल्दी तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारायूर जैगरी। हाल ही में जारी हुई वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम स्थान पे कौन है? रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी। रोजर फेडरर पहले स्थान पे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड में, लियोन मेसी थर्ड में, नेमार फोर्थ में है। सही आंसर होगा रोजर फेडरर। और भारत के विराट कोहली
66 स्थान पे, 66 में स्थान पे हैं। तो देख सकते हैं रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी थर्ड में, नेमार फोर्थ में फुटबॉल खेलते हैं। रोजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, क्रिस्टियानो फुटबॉल खेलते हैं, लियोन फुटबॉल खेलते हैं, नेमार फुटबॉल खेलते हैं, लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल के 5th नंबर पे हैं, स्टीफन करी बास्केटबॉल खेलते हैं 7th 6 में हैं, केविन डूरंट, टाइगर वुड्स, किर्क कजिंस, कार्सन वेंट्स, और विराट कोहली का स्थान है 66। NCS नेशनल कैरियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस और किस मंत्रालय के साथ मिलकर, नेशनल कैरियर सर्विस ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर TCS IN के साथ राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण की शुरुआत की है। ये ऑनलाइन और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा प्रशिक्षण, हिंदी और इंग्लिश में। तो ये TCS IN के साथ हाथ मिलाया है NCS और नेशनल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, HRD मंत्री हैं निशंक पोखरियाल। किस देश ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के खतरे का हवाला देते हुए शुअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने किया, प्रतिबंध लगाया। और नेपाल के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं। नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा पड़ोसी है, हाल ही में चर्चा में रहा ये कुछ कारणों को लेके। तो ठीक है, अपना पड़ोसी है, हमने उसको माफ़ कर दिया। इसके साथ एक युद्धाभ्यास होता है हमारा सूर्य किरण। हम चीन के साथ एक युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड। थियरी डेलापोर्ट किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? इनको थियरी डेलापोर्ट को किस कंपनी के CEO नियुक्त किए गए हैं? विप्रो, TCS, इंफोसिस या सिप्ला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विप्रो, क्योंकि ये थियरी डेलापोर्ट कैप जेमिनी के CEO हैं और इन्हों CEO और MD के रूप में विप्रो में नियुक्त किया गया है। इंफोसिस के CEO हैं सलील पारिक। इंफोसिस के CEO हैं सलील पारिक। TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथन और सिप्ला के CEO हैं उमंग बोहरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये सब याद रखने हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की अध्यक्षता में किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में किया जाता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता? कौन होता है इसका अध्यक्ष? तो भारत के वित्त मंत्री, और भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। वेरी इंपॉर्टेंट। नई शिक्षा नीति 2019 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? कस्तूरी रंगन समिति। इसका सही आंसर है कस्तूरी रंगन समिति, क्योंकि सी रंगराजन समिति का संबंध है, कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। सी रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी से, गरीबी का आकलन के लिए 2012 में गठित की गई थी, 2012 में। और रंजन प्रकाश देसाई का संबंध है लोकपाल सर्च कमेटी से। और लोकपाल सर्च कमेटी में 8 सदस्य होते हैं और ये रंजन प्रकाश देसाई उसके अध्यक्ष थे। और पहले लोकपाल कौन है हमारे? पिनाकी चंद्र घोष।
और लकड़वाला समिति का संबंध है, ये भी गरीबी निर्धनता की माप के लिए था, गरीबी की आकलन के लिए था। 1989 में इसको गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई थी। तो लकड़वाला समिति का संबंध और श्री रंगराजन समिति का संबंध, श्री रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। कस्तूरी रंजन समिति का संबंध है नई शिक्षा नीति 2019 से। तो इसका सही आंसर है कस्तूरी रंजन समिति। और रंजन प्रकाश देसाई का संबंध है लोकपाल सर्च कमेटी से। शिवाजी इन साउथ बुक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल किसने लिखी? तो ये लिखी गिरीश कुबेर ने, क्योंकि जोखा लर्थी ने को इनको बुकर 2019 का जोखा लर्थी की बुक इन्होंने लिखी थी कैलेस्ट्रियल बॉडी। इनको 2019 का बुकर प्राइज भी मिला था, जोखा लर्थी को बुकर प्राइज। और अमितव घोष ने एक बुक लिखी थी, गम आइलैंड। अमितव घोष की बुक है गम आइसलैंड। और नयनतारा सहगल की बुक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी थी नयनतारा सहगल ने, कि द फेट ऑफ बटरफ्लाई, द फेट ऑफ बटरफ्लाई। तो आपको याद रखना है। हाल ही में डॉक्टर थंगजम धबली सिंह को 2020 का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया। ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ये जापान के द्वारा दिया जाता है। और 2019 में किसे मिला था ये अवार्ड? 2019 में ये दिया गया था श्याम शरण को, श्याम शरण। और 2020 में दिया गया है डॉक्टर थंगजम धबली सिंह को। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं, ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। जापान के साथ हम कुछ युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे शिनयुयु मैत्री, धर्मा गार्डियन और सहयोग टाइजन। हम ये जापान के साथ करते हैं। सिंगापुर के साथ हम करते हैं सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। और एक गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। यहाँ पे अवार्ड की बात है तो कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद रहे, सऊदी अरबिया का एक अवार्ड है किंग अब्दुल्ला शाह अवार्ड। ये सऊदी अरेबिया ने नरेंद्र मोदी को दिया था 2019 में। मालदीव जो है एक अवार्ड देता है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। मालदीव ने मोदी जी को दिया था रूल्स ऑफ निशान इजुद्दीन। और प्रधानमंत्री मोदी को फिलिप कोटलर भी मिला था, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। अफगानिस्तान ने भी अपना सम्मान दिया था, सर्वोच्च सम्मान आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड। और फ़लस्तीन ने भी दिया था ग्रांड केलर ऑफ द स्टेट। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने भी एक अवार्ड दिया था मोदी जी को, वो है, उसका नाम है सियोल पीस प्राइज। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिया जाता है सियोल शांति पुरस्कार, सियोल पीस प्राइज। ये 2018 का मिला था मोदी जी को। यूएई मोदी जी को एक मेडल मिला था यूएई से, जायद मेडल। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और मोदी जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला था, यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। 2018 में यूएन चैंपियन
ऑफ द अर्थ। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।